ओम शांति। सत्यम शिवम सुंदरम सच्चित आनंद स्वरूप सत श्री अकाल मूर्त परमपिता परमात्मा की परम प्रिय संतान, प्यारे भाइयों तथा बहनों, आज के मुरली मंथन से पूर्व रोज की तरह यश जी हमें एक बहुत ही मधुर गीत सुनाने जा रही हैं। यश जी। ओम शांति। ए आत्माओ सुन लो शिव का ये शुभ संदेश। ए आत्माओ सुन लो शिव का ये शुभ संदेश। अब वेश बदल कर प्यारे, अब वेश बदल परिवेश बदल चलना अपने देश। ए आत्माओ सुन लो शिव का ये शुभ संदेश। उलझन में उलझता रह न जाए अनमोल कहीं जीवन। आखिर में मिले तुझको न कहीं खाली अपना दामन। वरदान का अमृत पान करो, वरदान का अमृत पान करो, पाना न रहे कुछ शेष। ए आत्माओ सुन लो शिव का ये शुभ संदेश। मिटने वाली इस दुनिया से है दिल लगाना क्या। आँखों में बसा फिर से है जो वो स्वर्ग सुहाना था। पावन बनो योगी बनो, पावन बनो योगी बनो, गूंजे मधुर संदेश। ए आत्माओ सुन लो शिव का ये शुभ संदेश। अब वेश बदल कर प्यारे, अब वेश बदल परिवेश बदल चलना अपने देश। ए आत्माओ सुन लो शिव का ये शुभ संदेश। बहुत ही सुंदर गीत है। शिव का संदेश सबको सुनना है। कहीं ऐसा न हो कि उलझन में जीवन उलझ के रह जाए और अपना दामन खाली ही रह जाए। इसलिए परमात्मा कहते हैं कि वरदान का अमृत पान करो, पाना न रहे कुछ शेष। ए आत्माओं सुन लो शिव का ये शुभ संदेश। तो हमें ये शिव का संदेश केवल स्वयं ही नहीं सुनना है, अपितु जन जन तक पूरे विश्व में पहुंचाना है। भगवान शिव कहते हैं
कोई भी कार्य करते समय परम पिता परमात्मा को अपना साथी बना लो, तो डबल फोर्स से कार्य होगा, जैसे डबल इंजन हो जाता। तथा स्मृति भी बहुत सहज रहेगी, क्योंकि जहां सदा साथ रहता है उसकी याद तो स्वतः बनी रहती है। तो ऐसे साथी रहने से वह बुद्धि द्वारा निरंतर सत्य का संग करने से सहज योगी स्वतः बन जाएंगे, और पावरफुल संग होने के कारण हर कर्तव्य में आपका डबल फोर्स रहेगा, जिससे हर कार्य में सफलता की अनुभूति होगी। तो इसलिए भगवान को हर पल अपना साथी बनाकर चलना है, तभी डबल फोर्स का अनुभव होगा। जब परमपिता परमात्मा के धाम परम धाम को छोड़कर आत्मा इस धरा पर आती है, तो लौकिक माता पिता के यहाँ जन्म लेती है, शरीर धारण करती है, तथा उस परम पिता परमात्मा को भूल जाती है, जिसके धाम से इस धरा धाम पर आई। इस माता पिता को फिर याद करने लगती है। बुद्धि में माता पिता का शरीर याद आने लगता है, माता पिता की आत्मा याद नहीं आती। दुख में तो फिर भी पारलौकिक परम पिता परमात्मा को ही याद करते हैं। अभी परम पिता परमात्मा ने आकर हमें अपना बना लिया है। हो गए बाबा के हम, बाबा हमारे हो गए। हमें पतित से पावन बनाने के लिए बाबा ने अपना बना लिया है। इस संसार चक्र में परम पिता परमात्मा का क्या रोल है? परम पिता परमात्मा का पार्ट है धर्म गलानी के समय, कलयुग के अंत में इस धरा पर आकर पुरानी दुनिया को नया बनाना, वर्ल्ड रिन्यूअल करना। ये कार्य सत्य धर्म की स्थापना तथा अधर्म के विनाश से होता है, स्पिरिचुअलिटी के द्वारा, स्पिरिचुअल नॉलेज के द्वारा। बिना स्पिरिचुअल नॉलेज के, सत्य ज्ञान के और राजयोग के अभ्यास के सद्धर्म की स्थापना नहीं हो सकती। परम पिता परमात्मा ही आकर कलियुगी नरक को सतयुगी स्वर्ग बना देते हैं। ये है हाईएस्ट अथॉरिटी। शिव बाबा हाईएस्ट अथॉरिटी, गॉड फादरली गवर्नमेंट इस वक्त चल रही है। साथ में न्यायाधीश धर्मराज भी है। पतित बनकर पाप करते हैं तो धर्मराज की सजाएं फिर बहुत खानी पड़ती। गाते भी हैं, मैं निर्गुण हारे को गुण नाही, आपे तरस पेओई। अब उसको तरस आया है हम पर, और जो हम निर्गुण हारे थे, अभी हमें गुणों से संपूर्ण बनाने के लिए, सर्वगुण संपन्न बनाने के लिए वो आया है। तुम्हें देवी देवताओं की बजाय जो रचता पिता है, जो क्रिएटर परम पिता परमात्मा सदाशिव है, उसको याद करना है। क्योंकि देवी देवता भी कौन है? देवी देवता भी तो क्रिएशन है। वो है भाई, वो पिता नहीं है हमारे। तो भाइयों से, भाइयों को वर्षा नहीं मिलता है, वर्षा पिता से मिलता है। ब्रह्मा है भागीरथ, भाग्यशाली रथ, क्योंकि ब्रह्मा के रथ से शिव बाबा, ब्रह्मा के रथ में शिव बाबा स्वार होते हैं तथा ज्ञान की गंगा बहाते हैं, जिससे आत्माएं पावन बन जाती हैं। शिव बाबा है बबुल नाथ, आकर कांटों को फूल बनाते। इस समय मनुष्य हैं घोर अंधेरे में, सोचते हैं कलयुग की आयु तो अभी लाखों वर्ष पड़ी है। बाप कहते हैं लाखों वर्ष को न देखो, ये देखो कि किसी भी समय मौत आ सकती है। मौत का बाजार गर्म, मौत तो सामने खड़ी है। शरीर छोड़ने से पहले सच्ची कमाई कर लो, सच्चा सौदा कर लो। तुम बच्चों का बाबा के साथ बहुत बहुत लव होना चाहिए, क्योंकि परमात्मा है मोस्ट बिलाउड, मोस्ट लवली। श्री कृष्ण भी बहुत स्वीट है, परंतु वो साकारी है, परमात्मा निराकारी है। तुम बच्चे कर्म सन्यासी नहीं हो, तुम हो कर्म योगी। तुम्हें कर्म भी प्रभु पिता की स्मृति में करना है। परमात्मा है जादूगर, रत्नागर, सौदागर,
सदगुरु। जादूगर कैसे है? क्योंकि बैगर को प्रिंस बना देता है, साधारण को असाधारण बना देता है, डिवाइनाइज कर देता है। रत्नागर कैसे है? क्योंकि सबको ज्ञान रत्नों का दान देता है। सौदागर भी बहुत भोला है, वो कखपन लेके लखपन दे देता है। शिव के ऊपर कोई अच्छी चीज नहीं चढ़ाते हैं, आक धतूरा वगैरह ही चढ़ाते हैं। तो ऐसा सौदागर नहीं मिलेगा जो हमारी बुराइयां ले ले और उसके बदले में स्वर्ग की बादशाही दे दे। और वही सच्चा सच्चा सदगुरु है जो हमें सदगति देता है, दुर्गति से सदगति में ले जाता है, नरक से स्वर्ग में ले जाता है। इसलिए सोल कॉन्शियस बनकर, आत्म अभिमानी बनकर उस पिता को हर पल याद करना है। आज का स्लोगन है, महारथी वो है जो कभी माया के प्रभाव में परवश नहीं होता, वो हमेशा प्रभु के प्रभाव क्षेत्र में विचरण करता है। अच्छा मीठे मीठे सिकिले दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। सदा रहो हंसते, कहीं नहीं फंसते, बन जाओ फरिश्ते, बांध लो अपने, बसते चलो प्रभु के रास्ते। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। बोल साचे दरबार की जय। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु, लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु, लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। ओम शांति शांति शांति।